नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 अक्टूबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 42 लाख की ठगी, श्रीगंगानगर के साइबर क्राइम 2 युवक कोटा में गिरफ्तार। गुलाब जामुन सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जिले में फर्जी चेसिस एवं इंजन नंबर के दौड़ रहे 11 संदिग्ध वाहन। छत पर जलते हमाम के धुएं को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के 2 साइबर क्राइमर युवकों को कोटा पुलिस ने 42 लाख रुपए ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस द्वारा इन युवकों से पूछताछ में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आने की संभावना है। कोटा साइबर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि श्रीगंगानगर की पूजा कॉलोनी की गली नंबर 2 निवासी रोहित गोयल पर श्रीगंगानगर की ही चहल कॉलोनी निवासी हर्षराज को गिरफ्तार किया गया है। रोहित गोयल श्रीगंगानगर में एक रेस्टोरेंट चलाता है। इसके पास से 50 ATM कार्ड, 8 महंगे मोबाइल, एक वाईफाई डिवाइस, लैपटॉप, पोस्ट मशीन, 63 बैंक खाता किट, 22 लूज चेक, 9 स्टाम्प पेपर, 6 पहचान पत्र व 11 सिम सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि 22 अगस्त को परिवादी प्रतीक ने शिकायत की थी कि वो बेंगलोर में प्राइवेट जॉब करता है। उसका अकाउंट कोटा की गुमानपुरा स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में है। उसके खाते में 42 लाख रुपए जमा थे। अनूपगढ़ में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक सांगवा ने खाद्य पदार्थों के अमानक स्तर के निर्माण व विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए पुराना बस स्टैंड अनूपगढ़ स्थित मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर गुलाब जामुन के सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त 2023 को इस दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिमन लाल पुत्र आतूराम को अपना परिचय देकर दुकान में एक स्टील ट्रे में रखे गुलाब जामुन के बारे में जानकारी चाहिए। चिमन लाल पुत्र आतूराम ने खुद को मालिक व विक्रेता बताया। दुकान के ट्रे में आम जनता को बिक्री के लिए रखे गए गुलाब जामुन के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला बीकानेर को भेजे गए। श्रीगंगानगर जिले में संबंधित विभिन्न प्रकार के 11 संदिग्ध वाहनों के चेसिस एवं इंजन नंबर फर्जी पाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन वाहनों में ज्यादातर चौपहिया वाहन शामिल है, जिनका व्यावसायिक परमिट भी जारी है, जो वर्ष 2010 से 2023 तक रजिस्टर्ड हुए हैं। अब वाहन मालिकों को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। जिला परिवहन अधिकारी ने इन पंजीकृत वाहनों के स्वामियों एवं वित्त पोषकों या फाइनेंसर को संबंधित वाहन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिन में पेश करने के लिए पूर्व में रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए थे, मगर किसी भी मालिक ने अपना जवाब पेश नहीं किया। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी के खटीक मोहल्ला में स्थित एक घर की छत पर जलते हमाम के धुएं को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस मामले में पुरानी आबादी पुलिस ने होमगार्ड के जवान, उसके पिता व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी ASI सुंदरलाल ने बताया कि खटीक मोहल्ला निवासी पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दी कि पड़ोसी शंकर असवाल, होमगार्ड कर्मी विजय असवाल, फूलवंती देवी, लक्ष्मी व अन्य ने घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। शोर शराबा सुन मोहल्ले के अन्य लोग भी बीच बचाव किया। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के घर की छत पर पानी गर्म करने के लिए हमाम जल रहा था। श्रीगंगानगर में जिला सड़क समिति की बैठक आज बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि निराश्रित पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक इंतजाम देखें। सूखे पेड़ हटाने के लिए नगर परिषद, वन विभाग, नगर विकास न्यास और PWD को निर्देशित किया गया है। IIT दिल्ली में प्रोफेसर और साइबर एवं सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर RK अरोड़ा हाल ही में रूस के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौटे हैं। यह सम्मेलन 20 से 24 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। श्री अरोड़ा श्रीगंगानगर में BSF कमांडेंट रह चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने रूस से सोची शहर में कांग्रेस सत्र में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जहां उन्होंने भारत और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों, विशेष रूप से साइबर और सुरक्षा के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। श्रीगंगानगर में दीपोत्सव के तहत बुधवार को दोपहर तक जहां त्रयोदशी रही, वहीं इसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाने से बड़ी संख्या में लोग बाजारों में निकले। रूप चतुर्दशी पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। दिवाली पूजन की सामग्री से लेकर मिठाइयों, नमकीन और फलों की खरीदारी शुरू हुई है। डेकोरेटिव आइटम्स की भी खूब डिमांड रही। लोग उनकी भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। रूप चतुर्दशी का सीधा संबंध रूप से माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अल सुबह उठकर उपटन लगाने और उसके बाद स्नान कर तुलसी की पूजा अर्चना करने का महत्व है। कार्तिक मास होने से सुबह लोगों ने जल्दी जाकर उपटन लगाए, इसके बाद स्नान करके पूजा अर्चना की।
मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करने वालों को रूप की प्राप्ति होती है। ऐसे में लोगों ने जमकर खरीदारी की। श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील पहनवाल की हत्या की साजिश रचने के मामले में सदर पुलिस की एक टीम ने एसआई हंसराज के नेतृत्व में दिल्ली में पहुंच गई है। सदर पुलिस पकड़े गए शूटरों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार सुनील पहनवाल को जान से मारने की साजिश रचने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 7 शार्प शूटर से श्रीगंगानगर पुलिस पूछताछ के बाद कई खुलासे करने की स्थिति में होगी। दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 युवकों को गिरफ्तार करके हथियार बरामद किए थे। दिल्ली की पुलिस की पूछताछ में इन युवकों ने श्रीगंगानगर के सुनील पहलवान की हत्या करने की साजिश का खुलासा किया था। इसके बाद सदर पुलिस ने सुनील पहलवान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी मुकदमे में पूछताछ करने के लिए जांच अधिकारी एसआई हंसराज अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने गांव 7 वाई में दबिश देकर एक व्यक्ति को बिना लाइसेंस पटाखे व बारूद रखने पर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी रमेश न्यौल ने बताया कि गांव 7 वाई से पुरानी आबादी निवासी कृष्णलाल पुत्र मोहनलाल को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 6 कार्टून सूतली बम व 64 किलो गंधक पाउडर बरामद किया गया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र गोलूवाला मार्ग पर पिकअप जीप ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 23 निवासी ब्रिजलाल सिंघी घाट ने रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र राजवीर गोलूवाला से पिकअप में पीलीबंगा आ रहा था। पिकअप में सुखराज पुत्र ब्रिजलाल, अकबर पुत्र महेंद्र, रोहन पुत्र विनोद, संजय पुत्र जामूराम खड़े थे। पिकअप जीप को विक्की सांसी निवासी कमाना चला रहा था। दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी स्थित खेतरपाल मंदिर में बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर के बाहर सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। इन लोगों ने बाबा भैरवनाथ को तेल, सिंदूर, प्रसाद आदि अर्पित किए। मंदिर से उदाराम चौक तक दूर तक बस श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। मंदिर के सेवादार इन लोगों को व्यवस्थित करने में जुटे हुए थे। बाबा भैरवनाथ की जयकारे लगाते हुए इन लोगों ने बाबा के मंदिर में प्रसाद आदि अर्पित किए। मंदिर से उदाराम चौक तक दूर तक बस श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। मंदिर के आसपास कई अस्थायी दुकानें भी सजी थी। इन पर बड़ी संख्या में ग्राहकों ने खरीदारी की। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में राजपुरा पिपरेन के निकट अशोका लीलैंड कंपनी के सामने एक ट्रक की टक्कर से कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे सूरतगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार खालकोपरी अनूपगढ़ निवासी विजयपाल कुमार ने रिपोर्ट दी कि मेरी गाड़ी में कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी चला रहा मेरा दोस्त अनिल कुमार निवासी बलराजपुरा घायल हो गया। एम्बुलेंस से अनिल को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। कंटेनर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। मामले की जांच हवलदार अशोक कुमार को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर के मटीली रठान पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 8 क्यू में शराब ठेका के निकट 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। एक पक्ष के हमलावरों ने दूसरे पक्ष के युवक की बाइक तोड़ दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव दौलतपुरा निवासी संदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह मजबी ने रिपोर्ट दी कि नीकू, बग्गा सिंह, सिमरन, सिकंदर व 8-10 अन्य निवासी 8 क्यू ने रास्ता रोक मारपीट की और बाइक तोड़ दिया। मामले की जांच सीओ एससीटी विष्णु खत्री को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर के गोल बाजार अंबेडकर चौक स्थित बाबा सीताराम आश्रम में गोवर्धन पूजा के अवसर पर 2 नवंबर को अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इससे पहले 31 अक्टूबर को दीपावली के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और भव्य सजावट की जाएगी। आश्रम के गद्दीनाशी महंत रामेश्वर दास महात्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः 9 बजे भगवान श्री राम को 56 भोग लगाया जाएगा। गजसिंहपुर धान मंडी में एक व्यापारी की दुकान से अज्ञात चोर सरसों के थैले चोरी करके ले गया। पुलिस के अनुसार व्यापारी इंद्र गोपाल ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान से 6 थैले सरसों चोरी करके ले गया। मुकदमे की जांच हवलदार गुरचरण सिंह कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।